वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर समय तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:14 और जो है अब क्या है, अब आपके थोड़े से मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देन मैं आपको फिर टेक्नोलॉजी न्यूज़ दूंगी, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, क्या तूफान मचा है, फेसबुक के हवाले से बताऊंगी आपको। कुछ अपडेट करेंगे फेसबुक के हवाले से आपको। फेसबुक का इस्तेमाल जो है पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे, थोड़ी सी देर में आपको पता चलेगा। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास अफरोज़ का। अफरोज़ कहते हैं वेलकम, कहते हैं थैंक यू अफरोज़, शुक्र है कि जाते वक्त आपका मैसेज शामिल नहीं हुआ, आज मैंने पहले ही कर लिया वरना जाते हुए अक्सर अफरोज़ का मैसेज शामिल हो रहा होता है वेलकम का। स्वागतम भी कहा आपने, गुड इवनिंग कहा, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं और खुशियों के लाजवाब खजानों के साथ आपको आज की शाम मुबारक हो। और आपने बहुत सारी दुआएं दी मुझे, बहुत शुक्रिया उसके लिए। साथ साथ आपका कह रहा है ये कि सॉन्ग ज़बरदस्त हैं, तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू मुझसे ही प्यार करता है, और आपने बहुत सारी क्लैपिंग की है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपको ये सॉन्ग पसंद आया। मेरे पास मैसेज है आरिफ खान का और इनका कहना क्या है, आप किसके बिना नहीं रह सकती, आप किसके बिना नहीं रह सकते। तो मैंने सख्ती लगा लिया क्योंकि मुझे ज़रा सी बातें जवाब देना। आपने पूछा है कि चाय, ऑप्शंस हैं आपके, चाय, मोबाइल, प्यार, लंबी नींद, शॉपिंग, फ्रेंड्स। अच्छा जी, नंबर 1 पे प्यार, ठीक है। सो नंबर 2 पे फ्रेंड्स, नंबर 3 पे चाय, नंबर 4 पे शॉपिंग और नंबर 5 पे मोबाइल। सबसे आखिर में इसको मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देती मोबाइल को। सो गुड इवनिंग, सारी मैंने बता दी। आप लोग भी बता सकते हैं कि भाई आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके बिना आप नहीं रह सकते, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सो नंबर 1 अच्छा हो गया ये तो, ठीक है। गुड इवनिंग कहते हैं आप। उसके साथ साथ आपने कहा कि शादी में जूते की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, 500 की जगह 500 की जगह क्या, आपका मैसेज कहाँ चला गया? देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप लोग मैसेज कर देते ना तो फिर इधर उधर हो जाते मैसेज, ठीक है। आपने कहा कि 500 की जगह 5000 भी देंगे, सोच बदलो और आमदनी बढ़ाओ। कितनी शादियों में आप चले जाएंगे आमदनी बढ़ाने, एक जगह आपको 5000 मिल जाएंगे, फिर कितने हर वक्त आपको कोई शादी में भी नहीं बुलाएगा, और अब तो और भी नहीं बुला रहे शादी में किसी को भी। सो आमदनी कैसे बढ़ाएं, ये आइडिया सही नहीं है इस वक्त कोविड में तो इससे तो आमदनी और घट जाएगी, तो जाने का खर्चा भी होगा, ऊपर से गिफ्ट भी देना पड़ेगा। सो सोच लें अब आपके क्या करना है आपको और आपने कहा वो भी क्या दिन थे, वो भी बचपन में के खुली छत पर सबके साथ सोते थे पर फोटो लेना याद नहीं रहा। हाँ, वाकई सही बात है कि वो भी दिन हुआ करते थे जब लोड शेडिंग होती थी और सब जाके छत पे सोते थे, उसके बाद मच्छर काटते थे, फिर नीचे आते थे कि लाइट आ जाए, फिर ऊपर जाते थे थोड़ी हवा चल जाए। और गर्मी में जो ये सूरत हाल होती थी वो उफ क्या होती थी। सो ना पानी पूरी की फोटो ली, ना बर्फ की, और गोला गंडा जो खाते हैं उसकी आपने कहा कि वो भी नहीं रिकॉर्डिंग की। बिना एसी की ट्रेन में जो आलू की सब्जी और पराठे पानी के जो है खाए, उनकी भी कहाँ तस्वीर ली हमने। हाँ, वाकई सही बात है, हम जरूरी थोड़ी हर चीज़ की पिक्चर भी ले ली जाए पर हाँ, एक पल की डिटेल याद है क्योंकि शायद उसी वक्त तस्वीर दिल पर बनती है। ठीक है जी। और वो पल कितना अच्छा था, गाड़ी सिर्फ पापा के पास थी और वक्त सारे परिवार के पास था। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक वक्त वो वक्त भी था, लेकिन अब भी बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा वक्त है। तो हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में अब भी वही चीज़ें हैं। सो ऐसा है, अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, लोग अब भी मिलते हैं, नहीं रह सकते अपनी फैमिली के बगैर, अपने बहन भाइयों के बगैर, अपने माँ बाप के बगैर, अपने फ्रेंड्स के बगैर। तो है इस तरह से। आगे आपने कहा कि कभी कभी मन में जो सॉन्ग होते हैं वो चल जाते हैं। थैंक्स आपकी सॉन्ग सिलेक्शन के लिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं मन वाले सॉन्ग जो है दिल लगा के, मन लगा के जो है अपनी प्लेलिस्ट बनाती हूँ कि आप लोगों के जो है बस सुनते रहा करें। मुझसे अभी एक मेरे पास मैसेज आया हुआ था, जी आप ये वाला सॉन्ग, ये वाला। मैंने कहा मैं कल ही मैंने कश्मीर सीजन 1 के जो है वो मैं सारे सॉन्ग्स जो हैं जैसी रिलीज होते हैं फ्राइडे के दिन ही मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर संडे मैं लाके प्ले करती हूँ, उसमें सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं सारे सॉन्ग्स पाकिस्तानी जितने भी रिलीज हो रहे हैं वो मैं सब जितने भी जैसे ही आते हैं फौरी तौर से मैं प्रोग्राम में प्ले करती हूँ। मतलब मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले आपको सुना दूँ। मैं इसका भी इंतजार नहीं करती कि एक सॉन्ग आज प्ले करूँ, एक सॉन्ग कल, नहीं, मैं फौरी तौर से सारे प्ले करूँ। जबकि मुझे मैसेज आ रहे थे नहीं एक आप, मैंने नहीं, मैं सब सुना दूँ ताकि आप ये ना कहें कि नहीं। रिपीटेशन इसलिए नहीं करते कि अभी करीब करीब है और फिर सारे प्रोग्राम्स में एक जैसे जा रहे होते हैं, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है ना। सो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें और टाइमिंग के हिसाब से रोजाना जब आप प्रोग्राम में सॉन्ग सुनेंगे तो आपको सारे सॉन्ग्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है नए भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे, हर जगह के सॉन्ग्स आपको, सारे सॉन्ग्स मैं
प्ले करती हूँ, लेकिन टाइमिंग्स होता है वो मेरी अपनी प्लेलिस्ट होती है, उसके हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ. बस मुझे तंग ना किया करें इस हवाले से कि जी ये वाले प्ले कर दें वो वाले, मतलब अपनी पसंद बताइए ज़रूर, लेकिन ये ना कहें कि ये नहीं होते वो नहीं होते, होते सब है. ये कंफर्म बात है, बिल्कुल 100% मेरे पास लिस्ट बिल्कुल मौजूद होती है बाकायदा. सो आप ये कह नहीं सकते कि ये वाले सॉन्ग नहीं होते. बस आपको सुनना पूरे 3 घंटे पड़ेगा. फिर आप आके अगर 1 घंटा सुनते हैं, अगर ऑफिस जाने का या वापस आने का आपका टाइमिंग है, सॉरी वापस जाने की या आने जाने की जो भी टाइमिंग्स हैं आपके, आप उसमें 1 घंटा सुन रहे हैं और फिर उसके बाद अगर मुझसे कंप्लेन करेंगे जी आपने सॉन्ग नहीं प्ले किए, तो मैं अगले 2 घंटों में कर चुकी होती हूँ. सो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें सारे सॉन्ग्स प्ले होते हैं. अब से थोड़ी सी देर के बाद अज़ाने मगरिब का टाइम है. सो उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी न्यूज़ में आपको बताऊंगी कि भाई फेसबुक का इस्तेमाल पहले से ज्यादा कैसे बढ़ गया है. तमीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब गोल्ड प्राइसेस. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:28. हमारी स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है और मेरा ख्याल है आप सबकी भी. सो अब जो है गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ. और गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 218.55 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 200.63 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 191.23 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 163.91 कतरी रियाल. 19 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 127.85 कतरी रियाल. 24 ग्राम सोने की कीमत आज की है 218.55 कतरी रियाल. 22 कैरेट आज आपको मिलेगा 200.63 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड है लिसनर्स 191.23 कतरी रियाल. 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 163.91 कतरी रियाल. और 19 कैरेट गोल्ड की प्राइस है आज की 127.85 कतरी रियाल. 5:29. और अब जो है न्यू एंट्री सॉन्ग है. न्यू एंट्री सॉन्ग में उदास अभी हम प्ले करेंगे. खूबी अली का ये सॉन्ग है, सजाद अली के बेटे हैं. सो जबरदस्त गाना गाया है. इसके साथ साथ मैं एक और सॉन्ग भी प्ले करूंगी सजाद अली और जोए अली की आवाज में. सो बैक टू बैक आप पूरी फैमिली के जो है आवाज में सॉन्ग सुनेंगे. सो एंजॉय कीजिए. गुड इवनिंग. पर सामने तैयब के साथ सजाद अली, जोए अली की आवाज़ में आप सुन रहे थे. खूबी अली की भी आवाज़ में आपने सुना. ये जो है दोनों जो है सजाद अली के बेटा बेटी हैं और बेटी ने जो है वो सजाद अली यानी उनके साथ गाया. और खूबी का जो है अभी लेटेस्ट सॉन्ग आया जो मैंने आपके लिए प्ले किया. सो अब जो है टेक्नोलॉजी न्यूज़ में मुझे आपको क्या बताना था. मुझे आपको ये बताना था कि फेसबुक के आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चली गई, कहीं फेसबुक के ऑफिस तो नहीं चली गई. टेक्नोलॉजी न्यूज़. टेक्नोलॉजी न्यूज़. हाँ जी, टेक्नोलॉजी न्यूज़. और फेसबुक की जानिब से 2020 की 34 सहमाई की आमदनी के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, जिसके मुताबिक फेसबुक को रोजाना इस्तेमाल करने वाले अफराद जो हैं उनकी तादाद 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11% से ज्यादा है. इस तरह कम अज कम 2 अरब 80 करोड़ अफराद महीने में कम अज कम एक बार फेसबुक को जरूर चेक करते हैं. इस शरह में सालाना बुनियादों में 12% का इजाफा हुआ है. जहां तक फेसबुक की जेर मलकियत एप्स का ताल्लुक है, यानी मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप की बात की है, तो इस सूरत हाल तो इनकी सूरत हाल उससे भी ज्यादा बेहतर है. यानी फेसबुक से भी ज्यादा शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बेहतर है. रोजाना 2 अरब 60 करोड़ से ज्यादा अफराद फेसबुक की एक ऐप को जरूर इस्तेमाल करते हैं, जो 2019 के मुकाबले में 15% ज्यादा तादाद है. जबकि हर माह कम अज कम एक बार इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3 अरब 30 करोड़ यानी 14% ज्यादा है इससे. और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की 7 अरब आबादी में से 50% के करीब महीने में एक बार फेसबुक की ऐप यानी एप्लीकेशन जो है वो उसकी इस्तेमाल करते हैं. और न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर तक कंपनी की आमदनी में 28 अरब डॉलर से ज्यादा रही, जबकि मुनाफा 11.2 अरब डॉलर रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिलतरतीब 31 और 53% जायद है. यानी कोरोना वायरस के नतीजे में फेसबुक ने 2020 का इख्तिताम माली और सार्फिन की तादाद के लिहाज से मजबूत अंदाज से किया. इसके अलावा जनाब यहाँ ये बताया जा रहा है कि फेसबुक के बानी का कहना यह है कि 2020 कंपनी के लिए अच्छा साल रहा, मगर 21 में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो सकता है, बल्कि तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भाई एप्पल के iOS 14 में की जाने वाली चेंजेस से फेसबुक का इश्तहारी बिजनेस जो है बुरी तरह मुतासर हो सकता है. अब ये खुद उनका कहना है. सो कंपनी का कहना था कि 2021 की पहली सहमाही के दौरान कंपनी की शरह जो है उसमें जो है
मनफी होने का इम्कान है, क्योंकि इस अरसे में वबा यानी पैंडेमिक जो आपको पता है चल रहा है कि नतीजे में पैदा होने वाली इश्तहार एड्स वगैरह होते हैं उसमें कमी का इम्कान है. सो ये टेक्नोलॉजी से न्यूज़ थी. और देखें अब भाई अब फेसबुक के साथ क्या होता है, अब ये नहीं कुछ कह सकते. सो अभी जो है टाइम हो चुका है 5:42 और साथ साथ जो है मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस भी हैं. और मैसेजेस क्या कहते हैं, मैसेज ये कहते हैं, यहाँ पर बहरीन से मेरे पास मैसेज है. सलाम का है, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग सामी जी, वेरी गुड इवनिंग. हाल तो ठीक नहीं है. और आगे आपने कहा कि अच्छा मुझे दुआ दे रहे हैं. मेरी हालचाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से. आप कहते हैं कि प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब है. सॉन्ग्स के हवाले से भी आपने कहा है कि अपनी पसंद के चल रहे हैं. ठीक है जी, और इसलिए सुपर तो होंगे. ठीक है, और बहुत अच्छा आप जो हैं बहुत हार्ड वर्क करती हैं. ये कैसे पता चला आपको कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ? अच्छा, इसके साथ साथ जो है आगे आपका कहना ये था कि क्या कहना था भाई, चले गए फिर यहाँ पे. सो कहना क्या है आपका? आप कहते ये हैं कि सलामत रहे ता क़यामत रहे. थैंक यू सो मच. छोटी सी बेरुखी पे शिकायत की बात है, और वो भी इसलिए कि मोहब्बत की बात है. अच्छा, मैंने कहा कि आए हो कितने दिनों के बाद, कहने लगे हुजूर ये फुर्सत की बात है. फिर इसमें मोहब्बत कहाँ गई? मैंने कहा कि मिलके भी हम क्यों ना मिल सके, कहने लगे हुजूर ये किस्मत की बात है. अरे वाह. मैंने कहा कि रहते हो बात पर खफा, कहने लगे हुजूर ये कुर्बत की बात है. मैंने कहा कि देते हैं दिल तुम भी लाओ दिल, कहने लगे ये तो तिजारत की बात है. हाँ और क्या, सही बात है ना, सही जवाब दिया वैसे. मैंने कहा कभी बेसितम और कभी करम, कहने लगे ये तो तबीयत की बात है. हाँ, तबीयत की बात नहीं, नेचर की बात है. नेचर को थोड़ा सा बदलना चाहिए. मैंने कहा कभी सितम और कभी करम, कहने लगे ये तो तबीयत की बात है. अच्छा है, बहुत जबरदस्त है मुनीर, बहुत अच्छा इंतखाब, पसंद आया मुझे. स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अभी मैं इसका. ये ले लिया मैंने. अच्छा जी, यहाँ जो है आपने कहा सर्दी तो नहीं है बहरीन में और एसी चल रहा है. चले भाई, बहरीन को मुबारक हो गर्मियां. क्या कह सकते हैं. मैं तेरा जिक्र करूं अपने शेर में, यानी फकत 2 मिसरों में, ये जहां समझ जाए. चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. और कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, और सो गए क्या लिखा है सत्ती आपने. हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए. पत्थर पिघल जाते हैं गैरों से, यानी पत्थर दिल लोग, उसके हवाले से आप बात कर रहे हो. गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए. ये तो बस वक्त की बात है. सो मैं लम्हों को वक्त की पुकार देता हूँ, इसी लगन में कई शामें गुजार देता हूँ. मैं यूं ही हर एक से बेरब्त नहीं मिलता, हर शख्स को उसका मेयार देता हूँ. मैं गम की कश्ती को डबोना नहीं चाहता, बोझ बढ़ जाए तो कुछ उतार देता हूँ. खुशियाँ कोई मांगे तो मुफ्त में देता हूँ, गम मांगे कोई तो उधार देता हूँ. क्या बात है. और जनाब और किसके मैसेजेस हैं यहाँ पर? मैसेज है मेरे पास इस वक्त. गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं, क्या हाल है आपके? और आपने कहा कि जब आप स्टूडियो में आती हैं सामे जी, तो आपके आने से ही हमें हौसला हो जाता है. अच्छा, और कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ना आऊँ तो फिर क्या होगा? सो ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो ये चीजें दिमाग में रखा करें कि हर कोई हमेशा तो नहीं रहता ना. सो आगे आपने कहा है कि आप एंटरटेनमेंट, सेहत के हवाले से जो बातें बताती हैं और जितनी भी न्यूज़ आप लेकर आती हैं, मालूमात लेकर आती हैं, तो आज जो आपने सेहत के हवाले से बताया, गर्म पानी के हवाले से, सो भाप लेना जो स्टीम के हवाले से आपने बताया है, सांस के लिए बहुत ही मुफीद है, जिस पर मैं 6 साल से अमल कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, और डस्ट एलर्जी है आपको, जिससे मेरा सांस रुकना शुरू हो जाता है. इसलिए मैं भाप लेता हूँ और स्टीम लेता हूँ, यानी कि. और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह अच्छी सी मालूमात और दिल में घर करने वाले गाने सुनाती रहे, तो हमारा परदेश भी मतलब उसमें भी ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा. थैंक यू सो मच खुशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं, सॉन्ग्स आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, और इसके अलावा मालूमात आपको अच्छी लगती है. और ये अब इन्होंने बता ही दिया है कि भाई स्टीम, जो मैंने सांस के हवाले से जो बात बताई थी, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये बात सही है कि स्टीम ले लेनी चाहिए और गर्म पानी का इस्तेमाल रखना चाहिए. 5:46 हो चुके हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स रिमाइंड पीपल टू फॉलो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स. अगर आप मस्जिद जाएंगे तो फिर आपने करना क्या है, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी. फिलहाल अभी मैं प्ले कर रही हूँ ऑन योर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट है आरिफ की. और उसके बाद जो है एक और रिक्वेस्ट किसी ने की थी मुझसे, निकाह मूवी की, काफ़ी दिनों से आई हुई थी, तो बैक टू बैक आप सुनेंगे ये ट्रैक ऑन योर रिक्वेस्ट में आपके पसंद के. बह गए, और मुझे तो लग रहा था कि हम ही ना बह जाएं यहाँ से. इस वक्त टाइम हो चुका है 5:57 ऑन द क्लॉक. और अब जो है जनाब, अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं, आप लोगों को भी हंसी आई होगी ना.
अच्छा, अब मुझे एंटरटेनमेंट से आप लोगों के लिए जो है बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्या कुछ हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में वो। हाँ जी, सो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई बॉलीवुड अदाकारा यानी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और आपको पता है क्रिकेटर विराट कोहली, इन्होंने जो अपनी बेटी की जो है पिक्चर्स जो है पैदाइश के तकरीबन 20 दिन के बाद जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की तस्वीरें इन्होंने शेयर की है, साथ साथ नाम भी बताया है। और नाम इन्होंने क्या रखा है, बहुत अच्छा सा क्यूट सा नाम है। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, अगर आपने अनुष्का को आप पसंद करते हैं, विराट को पसंद करते हैं, तो अगर आपने उनको फॉलो किया हुआ है तो आप उनकी बेटी को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, सो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ इनका नाम रखा गया है वमीका रखा गया है। अच्छा जी, बात करें अब जो है कपिल शर्मा, क्या जो है कपिल शर्मा कॉमेडियन जो है स्टैंड अप कॉमेडियन, तो उनके जो है बेटे की पैदाइश हुई है। सो ये भी एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, कपिल शर्मा के फैंस के लिए। ठीक है जी, सो काफ़ी खुश हैं ये बहुत ज़्यादा। साथ साथ मुझे आपको ये बताना है कि भाई मेरे पास तुम हो का क्या सीक्वल आ रहा है। इसके हवाले से अब थोड़ी सी न्यूज़ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो मेरे पास तुम हो ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर, क्या कहना चाहिए कि भाई बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, सबको बहुत पसंद आया, हर किसी ने इस ड्रामे को देखा। सो आवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स बनाने वाले ड्रामे मेरे पास तुम हो ख़त्म हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है और अब भी आप देखें कि इसके मीम्स जो हैं आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। सो मेरे पास तुम हो की स्टोरी खलीलुर रहमान कमर ने लिखी थी और उसकी जो डायरेक्शन है नदीम बेग ने दी थी, ये सब आपको पता होगा। ड्रामे में हुमायूं सईद, आज़ा खान और अदनान सिद्दीकी ने जो है आपको नजर आए थे इसमें। सो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास तुम हो का आगाज अगस्त 2019 में हुआ था और इसकी आखिरी किस्त जो है 25 जनवरी 2020 को नशर की गई थी, यानी देखी थी आपने। ठीक है, जिसमें ड्रामे में दानिश को दिल का दौरा पड़ने के बाद वो चल बसे थे। ये किरदार हुमायूं सईद ने अदा किया था, आपको याद है ना दानिश वाले स्टोरी, है ना। सो ड्रामे की मकबूलियत के बाद उसके लिखने वाले जो राइटर हैं उन्होंने खलीलुर रहमान ने ये कहा है कि वो ड्रामे के सीक्वल भी लिख सकते हैं, उस वक्त कहा था। सो खलीलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था अगरचे वो अपने ड्रामों की सीक्वल नहीं लिखते, ताहम मेरे पास तुम हो का वो लिख सकते हैं। इसके बाद इनका कहना यह है कि दानिश का जो किरदार अदा करने वाले अदाकार हुमायूं सईद ने भी एक बयान में कहा था, मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और उसमें उनका कहना यह था कि अगर उनके बगैर मेरे पास तुम हो का सीक्वल बनाने की कोशिश की गई तो वो ऐसा करने नहीं देंगे। अब मैं तो सवाल अभी आपसे पूछूंगी इसके बाद ठीक है, अभी थोड़ा सा हम फिर और आगे आपको बताते हैं क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले जो है अदाकार अदनान सिद्दीकी यानी एक्टर जो अदनान सिद्दीकी हैं, उन्होंने और हुमायूं सईद के साथ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें मुख्तलिफ क्लिप में दोनों एक साथ मौजूद हैं और कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि क्या चल रहा है, नया क्या आने वाला है। सो वो ये कह रहे हैं और इस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा है कि दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दानिश और शहवार जो है वो सुलह कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे करीबी दोस्त बन गए हैं। मेरे पास तुम हो का क्या पार्ट 2 बन रहा है। सो आप लोग बताइए कि भाई पार्ट 2 चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या ये बताइए कि अगर ये पार्ट 2 होगा तो दिल का दौरा पड़ने से तो वो तो गुजर गए थे, तो फिर क्या होगा इसमें, तो आप मुझे जरा बताइए। तो हम जो है अभी आपके लिए प्ले करते हैं एक जबरदस्त सा इसका ट्रैक OST राहत फतेह अली खान की आवाज में मेरे पास तुम हो। और पहले मैं आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूँ, वो तो मैं भूल ही गई थी कि कहाँ गए। 66622107 पर जो है आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। साथ साथ मैं बताऊंगी आपको कि जैद को अगर आप जानते हैं, जाहिद अली को जानते हैं, यूट्यूबर हैं जबरदस्त किस्म के, इनके भी गुड न्यूज़ है और इन्होंने कहा है कि भाई बच्चे का नाम जो है हमें सजेस्ट किया जाए। सो आजकल जो है बच्चों की आमद हुई है सारी जगह। तो जाहिद को आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी जो है वीडियोज़ होती हैं, अगर नहीं किया फॉलो तो आप कर सकते हैं, हंसने का अगर दिल चाहे तो आप देख सकते हैं। सो ये जो है कुछ न्यूज़ थी, मेरे पास न्यूज़ बहुत सारी हैं वैसे तो और भी हैं, मैं साथ साथ शामिल करती रहूँगी। एनीवे आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं। मेरे पास तुम हो वो चाहते हैं दूसरा, अच्छा आप चाहते हैं दूसरा पार्ट 2 इसका बने, ठीक है, आप ये कह रहे हैं सीक्वल बनना चाहिए, ओके। सो अब देखें कि होता क्या है, मगर ये सोचिए तो सही कि दानिश कह रहे हैं कि मेरे बगैर बनेगा नहीं, तो दानिश आएंगे कैसे वापस हम तो इस पे बात करेंगे कि वो आएंगे कैसे वापस जब वो गुजर गए। तो वो हो सकता है कि वो दिखाएं कि जी उनका बच्चा जो है वो छोटा था, फिर वो बड़ा होके फिर वो दानिश बन गया, उसकी शक्ल वैसी हो गई, तो कुछ इस तरह से तो दिखा सकते हैं और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा दानिश कैसे निकल कर आ जाएंगे। और कॉमन सेंस की बात है ना, क्या करेंगे इसमें, सोचिए आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा यहाँ जो है अच्छा ठीक है जी, और ये जो है यहाँ पर मैसेज मेरे पास आया हुआ है कि आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनी जैसे फलक पे रंग का बाजार खुल गया। क्या बात है भाई। और यहाँ पर जो परिंदों को
बिन मांगे रिज़्क देता है, वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? बस यही तो यकीन है, और ये यकीन रखना चाहिए कि जब वो परिंदों को दे देता है तो हमारे रिज़्क का हम क्यों इतना वो दर्द सर उठाएं। तो अब से जो है बहुत अरसे से जो है मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। सो परवीन शाकिर का कहना ये कि जो बादलों से भी मुझको छुपाए रखता था, बड़ी बड़ी है धूप तो बेसाबान छोड़ गया। सलाम सामे जी, बहुत दुआ के साथ बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम आमीन आमीन। हमेशा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैसेज है, एक चेहरा है जिसे देख के लम्हे भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ, मैं एक मामूली सा ख्याल हूँ, कभी आऊँ तो बस मुस्कुरा देना, अक्स तेरा अगर आऊँ तो, अगर किसी के ख्याल में ना आए तो अक्स तेरा जो बनाऊं कागज पर, अक्स तेरा जो बनाऊं कागज पर, तितलियां तवाफ को उतर आती हैं, बिखर रहा है फिजाओं में रंगबू होकर, उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू होकर, कभी तो लफ्ज कहकर भी ढलकर आएगा, मैं जिसको सोचता रहता हूँ वो आएगा। तो कुछ इस तरह का ये आपने। अच्छा, मेरे पास भी एक है, मैंने कहीं 2 लाइंस पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज। मैं रीड करूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ मेरे पास मैसेज है, हाय गुड इवनिंग, अदील हैं, और अदील जो है बड़े परेशान रहते हैं। अदील कहते हैं कि मैं जो हूँ कैसे कॉल करूँ अदील कहते हैं मेरा मसला सॉल्व करें। भाई मैं कैसे करूँ? आप सऊदी अरबिया से हमें मैसेज करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ आपने कहा फेवरेट ड्रामा आपका था मेरे पास तुम हो, तो बताइए ना कि कैसे जिंदा होगा दानिश, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा मुझे बताइए। और आपने कहा कि तुम अल्लाह को वक्त पर याद करते हो, मगर वो हर लम्हे तुम्हें याद करता है अपने करीब करने के लिए। बेशक, बिल्कुल इंडीड, आपने बिल्कुल सही बात की है। और जनाब ये कुछ मैसेजेस थे। अब जो है मेरे पास तुम हो, भूल जाने का हुनर, अली खान की जो चल रहा था गाना, उसके साथ जो है किसका कौन सा सॉन्ग ऐसा लगाना चाहिए कि जो जवाब हो। सो जवाब मैंने ये कसूर मूवी का, आई थिंक कसूरी मूवी है ना, हाँ कसूर मूवी से मैंने आपके लिए प्ले किया। सो जबरदस्त ये ट्रैक आपने सुना। और अच्छा जी, ये जो है टाइम जो है इस वक्त ये बता रहा है कि टाइम क्या हो चुका है, 6:14। 6:14 हो चुका है। और उसके साथ साथ मुझे आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स रिमाइंड कराया है इन्होंने कि भाई जो लोग मस्जिद जा रहे हैं नमाज के लिए, तो उनको करना क्या है, उनको करना ये कि मेक श्योर आपके पास जो है वजू जो है आप घर से करके जाएं, ठीक है। एतराज एप्लीकेशन आपको एंट्रेंस पे दिखानी है, ठीक है। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, इवन इफ यू आर वेयरिंग ग्लव्स, अगर आपने पहने हुए हैं सो आप अवॉइड कीजिए हाथ मिलाना। अगर ग्लव्स पहने हुए भी हैं फिर भी आपने क्या करना है, हाथ नहीं मिलाना है। अच्छा, अपने घर से जो ब्रिंग योर ओन प्रेयर मैट, जो जाए नमाज होती है, वो आप अपने घर से लेके जाइए। और इसके साथ साथ मेक श्योर टू वेयर अ मास्क व्हाइल यू आर इन द मस्जिद। जब आप मस्जिद के अंदर हैं तो आपने अपना फेस मास्क जरूर लगाना है, ठीक है। फेस मास्क बिल्कुल अब ना उतारें, कहीं पे भी जाए। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जैसे हमने पहले सारा ख्याल किया था और यहाँ पे केसेस जो है कम हो गए थे, तो उस तरह से दोबारा करना है। और बिल्कुल जो चीज़ें आपको पहले बताई थी वो अब भी हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कुरान जो है अगर आप मोबाइल के मतलब उससे मोबाइल में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि मे गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन एंड प्रोवाइड यू विद हेल्थ एंड सेफ्टी। सो अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है, दूसरों की सेहत का ख्याल रखना है, तो क्या करना है, इन प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल करना है, ठीक है। सो ये आपको बता दी गई। आप मस्जिद जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मैसेज किसका है, ये है 66622107 पर मैसेज है हमारे पास अदील का। और अदील कहते ये है कि मैं खुद जा रहा हूँ दानिश की जगह। अदील आप तो जा भी सकते हैं। अदील का कहना है मैं खुद जा रहा हूँ दानिश की जगह। चलें जी, ठीक है जी। सो इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेरे पास मैसेज है सरफराज का। कहते हैं कि आपने कहा कि इस्लाम और वॉइस बहुत अच्छी है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हाँ, क्या करें, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी अकेले रह गए। देखें तो जरा वफा करने वालों का कोई साथ नहीं देता है, मक्खन लगाने वालों का देते हैं। अच्छा जी, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और साहब को बहुत मुबारक हो। हाँ, उनको मुबारकबाद आप किस बात की दे रहे हैं भाई? अनुष्का और विराट की तो जो है बेटी का नाम रखा गया है, ठीक है, वो तो चले मुबारकबाद उसकी, लेकिन कपिल शर्मा को देनी चाहिए आपको कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। सो ये एक न्यूज़ थी आपके लिए। और साथ साथ आपने कहा कि मेरे पास तुम हो और क्या चाहिए, ठीक है जी। 107 है आपके पास और आपको क्या चाहिए।
चाहिए। सही बात आपने कही। मस्त स्पीड, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि आपकी शायरी जबरदस्त है। हाँ, मेरी शायरी कहाँ गई? अभी मैं सुनाती हूँ 2 लाइन। मैंने किसी की चोरी की है किसी के स्टेटस पे देखी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपकी, थैंक यू सो मच सरफराज, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आता है और आप लोग पसंद करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको पसंद करते हैं, न्यूज़ को पसंद करते हैं, सॉन्ग्स को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैसेज है मेरे पास, सलाम सिस्टर, मेरे पास तुम हो वाला सॉन्ग ना प्ले किया करें, क्यों भाई दिल उदास हो जाता है। उमर जावेद मलिक साहब कह रहे हैं भाई इस सॉन्ग की, मैं खुद भी पर्सनली जो है आपको मैं बताऊं कि मैं इतने सैड सॉन्ग बहुत कम सुनती हूँ, बहुत कम। मतलब ये कि वाकई आपको जो है ना बहुत पुरानी बातें या फिर कोई लेटेस्ट बात हो या कोई ऐसी भी बात हो जिसमें आपको टेंशन हो, तो वो आपको याद आने लग जाती है। तो पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अब क्या करें कि अब ये होता है, प्ले तो करना पड़ता है ना, क्या करें, पसंद करने वाले पसंद करते हैं इसको भी। सो वाह, मेरा दिल तोड़ फोड़ दिया किसने तोड़ फोड़ दिया आपका दिल सलाम एसटी, वालेकुम सलाम। और मेरे पास हमारे पास FM 107 है, तो और क्या मांगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने कहा कि वैसे सामे जी, दिल तोड़ना वालों के लिए सजा होनी चाहिए, मतलब क्या सजा होनी चाहिए, जरा सजा बताइए, कौन सी सजा होनी चाहिए जो दिल तोड़ते हैं उनके लिए क्या सजा, अगर आप लोगों को कहा जाए। अच्छा चले आज पूछ लेती हूँ मैं, अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है तो उसके लिए आप ये बताइए कि उसकी सजा क्या होनी चाहिए, जरा लिख के भेजिए आप लोगों ने, देखो तो सही कौन क्या सजेस्ट कीजिए कि क्या सजा देनी चाहिए, किस तरीके से जो है वो दिल तोड़ने वालों को जवाब देना चाहिए, जरा बताइए जरा आज। ठीक है, आगे आपने कहा है कि इस्लाम सामे जी, दिल तोड़ने वालों की सजा होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिल तोड़ने वालों में गर्ल्स होंगी या बॉयज? अभी मुझे क्या पता कि गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे अब ये तो पता करना पड़ेगा कि भाई गर्ल्स ज्यादा दिल तोड़ती हैं या बॉयज। मेरा ख्याल है कि बॉयज तोड़ते हैं। अच्छा जी, गर्ल्स जो होती हैं वैसी नहीं होती हैं। सलाम और गुड इवनिंग सामे जी। आगे आपने कहा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आपको पसंद आया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे लड़ाई मत शुरू कर देना, मैं एक अकेली हूँ और आप लोग सब हैं तो मैं कैसे जीतूंगी वैसे मैं जीत सकती हूँ। आर के कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग। और एसटी प्रोग्राम बोले तो एकदम झक्कास, थैंक यू। मोहब्बत की बातें मोहब्बत से करना, मोहब्बत का वादा वफाओं से करना, मोहब्बत दुआ है मोहब्बत, दिल से निकलती सदा है मोहब्बत, आंसू का कतरा जुबां है मोहब्बत, ये दिल जानता है मोहब्बत। ये कहाँ होती है मोहब्बत के बारे में बातें करते रहते हैं, हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत चाहता है लेकिन मिलती कहीं नहीं है। सो 6:19 और बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। एक न्यू एंट्री सॉन्ग आया और आज मैंने इसको 3 बार सुना है, मुझे बड़ा पसंद आया, आप लोगों को भी पसंद आएगा। कोविड-19 की वजह से जो है मूवीज जो है वो डिले हो गई और जो है रिलीज नहीं हो सकी। सो अब जो है न्यूज़ ये है कि सिनेमा जो है वो उनको खोलने की जो है इजाज़त मिल गई है। और अब जो है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में जो है काफ़ी खुशी की लहर दौड़ चुकी है और देखने वाले जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से मूवीज़ जो है रिलीज़ हो और हम देखें। सो इसमें जो है यहाँ बताया जा रहा है, लिस्ट जो है एक शामिल है, वो मैं आपको बता देती हूँ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। सो यहाँ पर जो है आपको बताते हैं कि अब जनाब जो फिल्म आप देखेंगे सूर्यवंशी है, इसमें सूर्यवंशी, और इसमें अक्षय कुमार और कतरीना कैफ की फिल्म गुज़िश्ता साल से ही रिलीज होने के इंतजार में, लेकिन नहीं हुई। आपको पता है क्यों नहीं हुई, और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अब कुछ महीनों में बड़ी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब तक इसकी रिलीज की जो डेट है, वो फाइनल डेट जो है वो सामने नहीं आई। इस एक्शन फिल्म में अक्षय कुमार पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। इस वक्त अक्षय की मूवीज आपको पता है कोई 6-7 मूवीज आने वाली हैं उनकी, 6-7। सोचिए किसी हीरो की नहीं है इतनी मूवीज जितनी सबसे ज्यादा अक्षय कुमार की है। सो 83 इंडिया की 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मतलब जो जीते थे वो, उस खुशी पर उसमें जो है ये फिल्म बनाई जा रही है, इसका सब्जेक्ट है वहाँ पे। सो इस फिल्म के जो है ये भी रिलीज होगी और इसके भी इम्कानात हैं कि भाई इसी मतलब साल के पहले 6 महीनों में ही वो 83 जो है वो रिलीज हो जाएगी। सो 83 में आप देख सकेंगे रणवीर सिंह को कपिल देव का किरदार अदा करेंगे इसमें, और जबकि दीपिका पादुकोण जो है फिल्म में कपिल देव की जो है वो बीवी रूमी देव का किरदार मतलब इसमें आपको नजर आएंगी उस कैरेक्टर में। फिल्म राधे आने वाली है सलमान खान के साथ, और इसमें दिशा पाटनी आपको नजर आएंगी सलमान खान के साथ। बेल बॉटम अक्षय कुमार की आ रही है और इस साल रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है जो 2 अप्रैल को जो है सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। आप देख सकेंगे बेल बॉटम में अक्षय कुमार जासूस का किरदार निभा रहे हैं, जबकि बाकी कास्ट में हुमा कुरैशी, वानी कपूर और लारा दत्ता जो है वो आपको नजर आएंगी। राधे जो है वो भाई उसका बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है और सलमान खान की एक्शन से भरपूर ये मूवी होगी, इसमें आप एक्शन देख सकेंगे सलमान खान के। अच्छा, इस साल जो है ईद पर
रिलीज का कह दिया गया है, तस्दीक हो गई है इस बात की, कंफर्म है कि ईद पे रिलीज होगी राधे। सो इसको आप देख सकेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक मूवी आ रही है, मैं आपको बता दूं, ब्लैक विडो। इसका शुमार हॉलीवुड की उन फिल्म्स में होता है जिसकी रिलीज का इस साल सबसे ज्यादा इंतजार है। ब्लैक विडो का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है और ब्लैक विडो के अमेरिका और इंडिया में एक ही डेट है इसको मतलब रिलीज किया जाएगा। सो इसके इम्कानात हैं। तो ये सारी मूवीज आने वाली हैं। लाल सिंह चड्ढा आने वाली है, इसके अलावा सतह में विजेता का पार्ट 2 जो है वो बन रहा है, वो आने वाला है। नमकीन आने वाली है, धाकड़ आने वाली है, नो टाइम टू डाई ये आने वाली है, RRR आने वाली है, मैदान आने वाली है, जर्सी आने वाली है, रश्मि आएगी और रॉकेट और जायश भाई भी आएगी। तो ये तमाम मूवीज जो है अपकमिंग मूवीज हैं। इसके बारे में जैसे जैसे मुझे डिटेल मिलती चली जाएगी साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 6:29 और उसके साथ साथ जो है हाँ जी, साथ साथ जो है यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास और कहना क्या है कि मेरा कोई दिल तोड़ता है तो मैं और प्यार करता हूँ उनको क्योंकि तकलीफ ना हो मुझको। अच्छा सरफराज, आपने तो सरफराज ने क्या बात कही, कहते ये हैं कि भाई जो मैंने ये पूछा था, जाहिर सी बात है वो बात हो रही थी तो किसी बात पे मैंने पूछा तो आपने ये कहा कि भाई जो दिल तोड़ते हैं उनसे मजीद आप प्यार करें। ये कैसे पॉसिबल है भाई? हाँ, क्या बात कर दी आपने। अच्छा भाई, आपका बहुत बड़ा दिल है वैसे है, तो आपका कहना ये है कि क्योंकि मुझे तकलीफ होगी अगर मैं उसको तकलीफ दूंगा। बात तो वैसे सही है कि अगर आप उसको तकलीफ देंगे तो फिर आपको ही तकलीफ होगी। सो क्या बात है, प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन के बारे में जबरदस्त, बहुत मस्त, बहुत ज्यादा आपने बताया है। बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे मुझे चीजें मिलती जाती हैं वैसे वैसे मैं प्रोग्राम में आप लोगों को बताती जाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। कभी नहीं होती हैं, कभी हो जाती हैं। सो आपने कहा कि वर्ल्ड की बेस्ट आरजे, भाई इतना ना चढ़ाओ मुझे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अब अगर बोल दूं ना अभी कि मैं क्या हूँ भाग जाओगे सबके सब। अच्छा, सलाम सामे जी और गुड इवनिंग कहा, और आपने कहा बहुत झक्कास सॉन्ग प्ले कर रही हैं आप। अच्छा जा रहा है प्रोग्राम माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह आप ऐसे ही पब्लिक को हंसाती रहें। और मेरा सॉन्ग प्ले कर दिया, बिल्कुल कर दिया, सबने सुन लिया। वो कौन, उसी सॉन्ग की तो बात हो रही है इतनी देर से। वो कौन सा सॉन्ग था? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हमने प्ले कर लिया और सबको सुनवा भी दिया। यहाँ मैसेज है मेरे पास, रहमान और सही है, सो स्वीट वॉइस, थैंक यू सो मच। और ठीक है जी, मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। ठीक है, अच्छा मैं पता नहीं इस बात पे यकीन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह ऐसे मैसेज सुनने को मिलते हैं सेम लोगों से। तो मैं सोचती हूँ कि कभी कभी पकड़े जाते हैं ना लोग। हेलो और हेलो देयर, अच्छा ठीक है जी। नहीं, यहाँ कतर की बात हमने नहीं की है, हमने जो है मेरा ख्याल है हमने सैनमास की यहाँ की बात नहीं की, मैंने इंडिया की बात की है वहाँ। ठीक है, सो मैंने जो बताया आपको न्यूज़ दी है वो इंडिया के हवाले से दी है। सो उसमें वहाँ पे जो है खोले गए हैं मतलब सैनमास। ठीक है, सो उस हवाले से दी है, यहाँ कतर की बात मैंने नहीं की है। अच्छा, यहाँ जो है सलाम आपने कहा है, गुड इवनिंग कतर, ज़बरदस्त प्रोग्राम, ब्यूटीफुल वॉइस का। और आपने कहा कि वॉइस के मलका बना दिया मुझे। ओह क्या बात है, मलका है मुस्कान। अरे वाह वाह, क्या नाम दिया है मुझे, सुन लें सब लोग, मलका मुस्कान हूँ मैं। सामे जी और सामे जी के साथ सुनते रहेंगे और क्या सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जरा जरा मुस्कुराते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी सच्ची बताऊं, दिलों को तोड़ने में लड़के नंबर 1 पर होते हैं। देखा शेख महबूब ने मेरा साथ दिया, याहू। और लड़कियां किसी को, अच्छा चलें ठीक है, वो आगे रहने देते हैं, लेकिन लड़कियों की बात नहीं करते। लड़के तो दिल तोड़ने में नंबर 1 पे होते हैं। आपकी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे। हाँ भाई हाँ, बड़े लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते। हाँ सही बात है, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी आगे तारीफ कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ जो है इस्लाम कह रहे गुड इवनिंग, कैसी हैं? आमिर इश्तियाक हैं, बहुत नाइस सॉन्ग्स, बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं और 2 दिन से प्रोग्राम मिस हो गया है क्योंकि हॉस्पिटल में था। चलें जी, अल्लाह खैर करे, गेट वेल सून। क्या हुआ क्या है आपको? और आगे आपने कहा है कि ऐसी ही दुआ करने कीजिएगा मेरे लिए, जरूर हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपने कहा कि आप इसी तरह से हंसती मुस्कुराती हैं, जब आप सॉन्ग के साथ गुनगुनाती हैं तो सॉन्ग और भी जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मजबूरियां ना बताओ मुर्शिद, तस्लीम करो बेवफा हो तुम। तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तुम मेरे पास नहीं फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है। अच्छा जी, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। ठीक है, एक सॉन्ग आपने अपनी रिक्वेस्ट बताई है और ये कौन सा सॉन्ग है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, ही कौन है जितने इतने क्वेश्चन मार्क भेज दिए। सलाम, मेरे पास तुम हो का सॉन्ग सुना के आपने अच्छा उदास कर दिया। भाई मैं क्या करूं, अब सुनने वाले सुनना चाहते हैं, कुछ लोग उदास होना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए ना। सो दिल तोड़ने वालों की सजा जो है आपने तो भाई बहुत ही मुश्किल दे दी, सजाए मौत नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए।
इस तरह नहीं, ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई। आपकी वाली सजा तो हम नहीं दे सकते किसी को, सजाए मौत बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जुनैद जमशेद की, अच्छा ठीक है जी, सही। दानिश ख्वाब में था, शायद दानिश ख्वाब में था। अच्छा, ये बार बार लिखे जा रहे हैं कि दानिश ख्वाब में था इसलिए सीक्वल बनेगा यानी सब तैयार है देखने के लिए, ठीक है जी। दिल तोड़ने वालों को सजा नहीं बल्कि कुछ भी नहीं सजा देनी चाहिए, ठीक है जी, कुछ भी सजा नहीं देनी चाहिए। ओके जी, कितना मजा आता है ना इस तरह की बातें करने में आप लोगों को, है बहुत मजा आता है, इस पे बातें करते रहो बस बैठ के। मोहब्बत, नफरत और क्या बेवफाई मोहब्बत करने, देखो फिर मैसेज आया मेरे पास, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। फैज अहमद फैज, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, वो बच्चा ख्वाब देख रहा होगा कि मेरे अब्बू जो है अस्पताल में होते हैं तो वो मर गए, लेकिन वो मरता नहीं है। ये तो बच्चा ख्वाब में बोलेगा अब्बू तो वो देखा मैंने भी कहा है। अच्छा, आप लोग ये सब समझ रहे हैं कि वो बच्चे ने ख्वाब देखा है दानिश को मरते हुए। ओ हो, तो आप ये चाह रहे हैं कि बन जाए ड्रामा। मुझे लग रहा है कि बच्चा बड़ा होके बन जाएगा दानिश ऐसे सही कह रहे हैं, हो ये भी हो सकता है कि ख्वाब हो सकता है कंफर्म। मुझे हाँ 2 चीजें लग रही हैं, दोनों बातों में से कोई एक बात हो सकती है। अच्छा जी, अब ये बहुत सारे मैसेजेस हो गए, अब से मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि नहीं ले नहीं सकते इस वक्त। जो है आप तोड़ सुनाते हैं आपको एहसन खान की आवाज में। क्या जबरदस्त सॉन्ग गाया है एहसन ने। सो वाकई एहसन के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। देखा आवाज आ रही है ना। और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो चुका है, 6:42, 6:42 हो चुके हैं। और साथ साथ जो है अब मुझे आपको बताना है एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। बिल्कुल बता देती हूँ मैं आपको करेंसी एक्सचेंज रेट्स। आज जो है इंडियन रुपीस है 20 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीस है 44, अफगानी है 21.21, नेपाली रुपीस 32.27, श्रीलंकन रुपीस है 52.68 और जनाब बांग्लादेशी टका है आज 23.27। 31 रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। सो अब जो है टाइम साथ साथ आपको बता चुकी हूँ टाइम भी। सो मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। 66622107 यानी व्हाट्सएप नंबर है हमारा और उस पर आपके मैसेजेस हैं। सो यहाँ मैसेज है, इस्लाम कहा है आपने तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी। मोहतरम सबाल करीम साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आपका कहना है कि हाँ आपने अपनी खैरियत भी बताई है और आपने कहा किसने कहा कि दिल टूटा है और कैसे, दिल में हड्डी यानी बोन तो होती ही नहीं है तो कैसे टूटेगा। अरे वाह, बड़ी लॉजिक की बात लाए हैं आप, बड़े जबरदस्त। आपके लिए तो मतलब क्लैपिंग होनी चाहिए, है ना ये तो पिचक जाएगा और क्या हो जाएगा सुकड़ जाएगा, शायद आपने ये कहा। अच्छा जी, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है मैसेज किसका है, ये है इरफान अली अराई का और कहते हैं कि खैरियत से होंगी आप और हमेशा कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम, सॉन्ग सिलेक्शन की क्या बात है, एक के बाद एक सॉन्ग जो है आप प्ले करती हैं और बहुत मालूमात भी मिलती है आपके प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच भाई कि मेरे प्रोग्राम से आपको मालूमात मिलती है, सॉन्ग मिलते हैं, सब चीज़ मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका और हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, उर्दू रेडियो कदर सुनते रहें और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। उसने कहा मुझे मैसेज ना करना और कॉल करना कम अच्छा, ये ज़बरदस्त है। तो उसने कहा मुझे मैसेज ना करना और कॉल करना कम, मैंने भी कह दिया आजिज, हेलो सुनो कौन हो तुम, कौन हो तुम सही जवाब दिया, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम। और आगे क्या है बोलो कौन हो तुम। मुझे याद आ गया, शहंशाह मूवी का सॉन्ग है ना ये, प्ले नहीं करने वाली मैं अभी अच्छा जी, और ठीक है जी। इसके साथ साथ और किसका मैसेज है यहाँ पर, हाँ एक और मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने देखी थी किसी की 2 लाइन्स थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उसमें लिखा हुआ था, बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए पर ना जाने क्यों, बहुत कुछ है कहने के लिए पर ना जाने क्यों, अब दिल को खामोश रहना अच्छा लगता है। सो ये 2 लाइन थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट कहीं से चुरा लिया और चुरा के आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। सो यहाँ जो है हेलो हेलो हेलो, कौन है ये, हाय 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 कौन है। सामिया जी, दिल तोड़ने वालों को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे उनका भी दिल टूटे और उससे उसमें भी एहसास हो कि भाई ये सलमा आगा वाले गाने के पीछे आप लोग तो लग गए, आप लोगों से तो बस दिल के अरमास में बह गए और उस पे जो आप लोगों ने शुरू कर दिया, तो बस एक तो मेरे पास तुम हो पे आ रहे हैं मैसेजेस और एक इस पे आ रहे हैं दिल टूटने पे चलें जी, लगता है सबके दिल टूटे हुए ही है। सो यहाँ जो आपने लिखा है कि क्या कहा है आपने कि कहूंगा कि अल्लाह करे कि उनका नहीं, ऐसे देखिए किसी को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। आप मतलब ये कि अगर कोई आपका दिल तोड़ भी दे रहा है तो आप अपना ज़र्फ जरा बढ़ा रखिए,
आप माफ कर दीजिए, छोड़िए, रहने दीजिए, होता है इस तरह से दुनिया में, ठीक है। सो आगे आपने कहा कि और उसे भी एहसास हो कि कैसे कैसे किसी का दिल तोड़ते हैं, और अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे, ये बताइए। जरूरी थोड़ी है कि एहसास सबको। सो ये जो है सलाम कहते हैं मनाजिर, महमूद मनाजिर, और गुड इवनिंग कहते हैं। साथ साथ जो है आपका कहना ये है कि बीवी ने कहा, बेगम ने कहा कि देखिए मैं आपके लिए सूट लेकर आई हूँ। शौहर ने कहा वाह आज कैसे मेरा ख्याल आ गया। बीवी ने कहा ख्याल कैसे न आता, 3 जनाना सूट के साथ 1 मर्दाना सूट फ्री मिल रहा था। वैसी भी बात नहीं होती, आप लोग ना बहुत गलत बातें करते हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, सुनकर मजा आ गया। दानिश की वापसी आ गई। बस दानिश और इसी चक्कर में लगे रहे आप लोग। चले अच्छी बात है, इसी तरह से खुश रहिए। यहाँ जो है मैसेज सलाम सामी जी, अगर हो सके तो बड़ी मेहरबानी होगी एक सॉन्ग फिल्म राजा से प्ले कर दें। कल बताइएगा आप खादिम हुसैन साहब, मैं जरूर जो है कोशिश करूंगी कि राजा मूवी साहब के लिए कोई सॉन्ग प्ले कर दूं। अदील है, और अदील क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, अदील ने कहा है कि अगर कोई दिल तोड़ता है तो इग्नोर करना सबसे बड़ी सजा है। ठीक है जी। और हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको, वरना हम जिधर जाते नए फूल खिलाए जाते। मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख कर आते जाते। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। राहत अंदूरी का ये पोइट्री थी। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब अज़ान इशा का थोड़ी सी देर में टाइम है, सो मैसेज मैं ज़्यादा ले लेती हूँ आप लोगों के उस वक्त तक। यहाँ मैसेज है वसीम अख्तर का, और आपने कहा है कि वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू। अम्बाब से आप हमें सुन रहे हैं, सलाम का है आपने, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपको प्रोग्राम पसंद आया है। और मैसेज है सामी जी, अच्छा जी ठीक है जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपने कहा कि आपकी जो वाइफ की मदर है, मतलब सास आपकी हुई। सो किसी ने मैसेज मुझे सिर्फ इतना ही किया हुआ है कि मेरी वाइफ की जो अम्मी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चलें गेट वेल सून, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं उनके लिए, ठीक है। वैसे अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे बॉयज को गर्ल्स का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, गर्ल्स का दिल जो होता है ना वो बहुत नाजुक सा होता है। अच्छा जी, चले, मजे आ रहे हैं ना, बहुत मजे आ रहे हैं आप लोगों को। मन करता है कि तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, बस तेरी इन्नी प्यारी सी आंखों में सन्नाटे का छिलका, नहीं सन्नाटे का नहीं, संगतरे का छिलका जो है छिड़क कर निचोड़ कर भाग जाऊं। वैसे ये किसी ने किया है, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत ज्यादा किया है। वो जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज का जो छिलका होता है, जब हम पील करते हैं उसके बाद जो निकल जाता है, उसमें से आप अगर किसी की आंखों में जाके यूं कर देना, कर दे, यही बदला लेना चाहिए सच में। जिन जो दिल तोड़ देते हैं उनके साथ यही करना चाहिए, उनकी आंखों में ना ऑरेंज का छिलका निचोड़ देना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, कितना मजा आएगा ना। सच ही मैंने बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया है। आप लोगों में से किसी ने किया है ये, मुझे बताएं जरा। हाँ लोग वैसे तो खुद मैसेज या कॉल करते नहीं, और हम करें तो कहते हैं कि आ गई हमारी याद, मिल गया टाइम। हाँ ये तो देखें भाई, अब ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं। गुस्सा इतना कि मैसेज ना करना, और प्यार इतना कि बार बार लास्ट सीन चेक करना। अब लास्ट सीन भी हमने तो, मेरा तो लास्ट सीन भी नहीं होता है, मैं लास्ट सीन भी नहीं रखती हूँ इसमें, क्योंकि वो जो है ना बहुत परेशान करता है लास्ट सीन भी ना। तो अगर कभी आप मैसेज ना रीड करें तो फिर ये होता है कि जी आपने जो है हमारा मैसेज नहीं देखा, बंदा कहीं बिजी हो तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ना, तो लास्ट सीन तो है ही नहीं हमारा। सब अज़ान इशा का टाइम है। ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे देव के साथ। इस वक्त टाइम हो गया 6:53 और अब आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जाते जाते कुछ मैसेजेस
6662107 पे इरफान का कहना ये कि सामिद जी दानिश हो सकता है कि दूसरा जन्म लेकर आ जाए 2021 से, कुछ भी हो सकता है। यही तो मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है भाई। सो इरफान अली राई कहते हैं कि सामिद जी दिल तोड़ने वालों की सजा यही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ओके, और ये मैंने कब पूछा आप लोगों से सवाल? तो मैंने किया था, शायद किया था। हाँ चलें, आप लोग बोल रहे थे तो इसलिए कर दिया था। तो सलाम एंड गुड इवनिंग, फजल खान हैदराबाद से हैं और इन्होंने कहा कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने कहा सॉन्ग जबरदस्त है। एक सॉन्ग प्ले कीजिए। अच्छा, सॉन्ग जबरदस्त भी है और फिर भी एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए। सो कौन सा है? कि लिखे जो खत तुझे। हाँ वैसे अच्छा सॉन्ग है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद के फसाने बन गए। अच्छा जी, ये है तुमसे इश्क है या नहीं मुझे नहीं पता, पर तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर एक सुकून सा मिलता है। वैसे कौन लोग हैं दुनिया में? नबील मलिक साहब ये बताइए। अच्छा, आगे आपने कहा कि आपका शो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच भाई, बड़े शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको पसंद आता है मेरा शो। किसी ने मुझे ऑरेंज भेज भी दिए प्लेट में रख के। सामने जी आंख में जाके निचोड़ दीजिए। हाँ दिल तो चाह रहा है। कितना मजा आया ना।